आखिरकार किस्मत ने रूही को उसके नहर से मिलवा ही दिया। लेकिन इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आया है जो सबको हिला कर रख देगा। रूही बस आम दिनों की तरह बाजार जाती है कुछ सामान लेने, लेकिन उसे क्या पता होता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसी भीड़ में उसका इंतजार कर रहा है। बाजार की भीड़ में एक कोने में बैठा एक शख्स, कंबल में लिपटा हुआ, बिल्कुल अनजान सा। किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही रूही की नजर उस पर जाती है उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे कोई अपना आसपास ही हो। रूही धीरे धीरे उस इंसान के करीब जाती है और तभी उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है। एक अंगूठी, वही खास अंगूठी जो कभी उसने अपने नहर को पहनाई थी। बस फिर क्या था, एक ही पल में सब साफ हो जाता है। ये कोई और नहीं, उसका अपना नहर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगता है जब रूही उसे पहचान लेती है, लेकिन नहर उसे पहचान ही नहीं पाता। उसकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी होती है। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं, कोई एहसास नहीं, सिर्फ खालीपन। उधर पूरा परिवार चुपचाप रूही के पीछे पीछे बाजार तक पहुंच चुका होता है। जैसे ही वे इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। जिसे वे खो चुके थे वो उनके सामने जिंदा खड़ा है, लेकिन एक अजनबी बनकर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या रूही अपने प्यार की ताकत से नहर की याददाश्त वापस ला पाएगी, या फिर ये मिलन भी अधूरा रह जाएगा? जल्द ही रूही इस असली नहर को लेकर घर लौटने वाली है, और उसके साथ आने वाला है एक ऐसा तूफान जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। जैसे ही रूही उस बेबस हालत में नहर को अपने साथ घर लेकर आती है, पूरे घर का माहौल एकदम बदल जाता है। जहां एक तरफ खुशियों की उम्मीद होती है, वहीं दूसरी तरफ हर किसी के दिल में डर घर कर जाता है, क्योंकि ये वही नहर है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। घर में कदम रखते ही दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो नहर के चेहरे पर खालीपन देखती है, उनका दिल कांप उठता है। माँ उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर नहर एकदम पीछे हट जाता है, जैसे वो किसी अजनबी से डर रहा हो। रूही ये सब देखकर टूट जाती है, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं है। वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने नहर की यादें वापस लाकर रहेगी। हर वो जगह, हर वो पल जो उन्होंने साथ बिताया था, सब कुछ उसे याद दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। उधर अग्नि और युवराज, जो अब तक अपने झूठ के जाल में सबको फंसा चुके थे, जैसे ही उन्हें इस सच का पता चलता है कि असली नहर वापस आ चुका है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि अगर नहर की याददाश्त वापस आ गई तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब शुरू होती है एक नई साजिश। अग्नि फैसला लेती है कि इससे पहले कि नहर को कुछ याद आए, उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना होगा। वो घर के अंदर ही ऐसा जाल बुनती है जिससे सबको लगे कि नहर की हालत और भी खराब हो रही है, जबकि असल में उसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी होती है। इसी बीच रूही को नहर के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव नजर आने लगते हैं। कभी कभी नहर अनजाने में उसका नाम लेने की कोशिश करता है, या फिर किसी पुराने पल की झलक उसकी आंखों में दिख जाती है। ये छोटे छोटे इशारे रूही के लिए उम्मीद की किरण बन जाते हैं। लेकिन क्या ये उम्मीद सच में हकीकत बनेगी, या फिर अग्नि की साजिश सब कुछ खत्म कर देगी? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रूही अब पूरी तरह से नहर की यादें वापस लाने में जुट चुकी है। वो उसे उनके पुराने कमरे में ले जाती है, दीवारों पर लगी तस्वीरें दिखाती है, उनकी शादी की यादें ताज़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन हर बार नहर की आंखों में बस उलझन ही नजर आती है। इसी बीच एक रात जब सब सो रहे होते हैं, नहर अचानक बेचैन होकर उठ जाता है। उसके दिमाग में कुछ टूटी फूटी यादें चमकने लगती हैं। रूही का चेहरा, सिंदूर और एक जोरदार हादसा। नहर घबरा जाता है और जोर से रूही का नाम लेता है। रूही ये सुनकर दौड़ी चली आती है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है, क्योंकि ये पहली बार होता है जब नहर ने उसे पहचानने की कोशिश की होती है। वो उसे संभालती है और प्यार से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता, ये शुरुआत है एक बड़े खुलासे की। उधर अग्नि और युवराज की बेचैनी अब डर में बदल चुकी है।
उन्हें समझ आ जाता है कि नहर की यादें धीरे धीरे लौट रही हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उनका राज ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। इसलिए इस बार वो खेलते हैं सबसे खतरनाक चाल। अग्नि घर में एक ऐसा माहौल बनाती है कि सबको लगे रूही ही नहर की हालत के लिए जिम्मेदार है। वो सबके सामने ऐसे सबूत पेश करती है जिससे लगे कि रूही ने ही नहर को मेंटली डिस्टर्ब किया है। परिवार के कुछ लोग भी शक करने लगते हैं। रूही पर इल्जामों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ नहर के दिमाग में उस हादसे की याद और साफ होने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे किसी ने उसे धक्का दिया था, और वो चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगता है। और फिर आता है सबसे बड़ा पल। नहर अचानक सबके सामने अग्नि की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है, पहचान होती है, और वो कांपती आवाज में कुछ कहने की कोशिश करता है। क्या नहर सच बोल पाएगा? क्या अग्नि का पर्दाफाश हो जाएगा? या फिर आखिरी वक्त पर फिर कोई साजिश सब कुछ बदल देगी? हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी रूही और नाहर को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। नहर की आंखों में अब सिर्फ उलझन नहीं, बल्कि गुस्सा और दर्द भी साफ नजर आने लगा है। जैसे ही वो अग्नि की तरफ इशारा है, पूरे परिवार की सांसें थम जाती हैं। नहर कांपती हुई आवाज में कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता है। वो धक्का, तुम। इतना सुनते ही अग्नि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। लेकिन अग्नि भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो तुरंत रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है और सबके सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वो उल्टा नहर की हालत पर सवाल उठाती है, कहती है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहा है। परिवार एक बार फिर दो हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग नहर की बात पर भरोसा करते हैं तो कुछ अग्नि के आंसुओं में बह जाते हैं। रूही इस बार चुप नहीं रहती। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी होती है और कहती है कि अब सच छुपेगा नहीं। वो बताती है कि नहर की याददाश्त लौट रही है और बहुत जल्द वो सब कुछ साफ साफ बता देगा। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। युवराज, जो अब तक चुप था, अचानक एक नया खेल खेलता है। वो एक नकली गवाह लेकर आता है जो ये दावा करता है कि हादसे के वक्त रूही ही नहर के साथ थी। पूरा इल्जाम एक बार फिर रूही पर डाल दिया जाता है। घर में हड़कंप मच जाता है। रूही पर उंगलियां उठने लगती हैं और नहर, जो सच बोलने के करीब था, एक बार फिर कमजोर पड़ने लगता है। क्या ये झूठ सच पर भारी पड़ जाएगा? क्या रूही इस बार खुद को साबित कर पाएगी या फिर उसे अपने ही घर में गुनहगार बना दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नहर अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सच्चाई सबके सामने ला पाएगा या फिर अग्नि और युवराज की साजिश एक बार फिर जीत जाएगी? आखिरकार वो पल आ ही जाता है जब घर का हर कोना बेचैनी से भर उठता है। रूही अकेली खड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिद होती है, सच सामने लाने की जिद। परिवार के लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। कोई उसे दोषी ठहरा रहा होता है तो कोई चुपचाप सब देख रहा होता है। इस भारी माहौल के बीच नहर की हालत और भी नाजुक होती जा रही होती है। नहर को अचानक तेज सिरदर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखों के सामने अतीत के टुकड़े तेजी से घूमने लगते हैं। हादसे का वो पल, किसी का धक्का और रूही की चीख, ये सब कुछ इतना तेज होता है कि उसका दिमाग जैसे फटने लगता है। रूही घबरा जाती है और उसे संभालने दौड़ पड़ती है। रूही नहर को अपने कमरे में ले जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो बार बार उसे वही बातें याद दिलाती है, उनकी शादी, उनके वादे, उनके साथ बिताए पल। नहर की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है पर शब्द साथ नहीं देते। उधर अग्नि और युवराज अपनी अगली चाल की तैयारी में लग जाते हैं। उन्हें एहसास हो चुका होता है कि अब वक्त बहुत कम बचा है। अगर नहर को सब कुछ याद आ गया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वे फैसला करते हैं कि इस बार कुछ ऐसा करेंगे
जिससे हमेशा के लिए सब खत्म हो जाए। अग्नि चुपचाप नहर की दवाइयों में बदलाव कर देती है। वो ऐसी दवाइयां मिलाती है जिससे नहर की हालत और बिगड़ जाए और सबको लगे कि उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। ये चाल इतनी खतरनाक होती है कि अगर वक्त रहते किसी को पता न चला तो नहर की जान भी जा सकती है। लेकिन किस्मत इस बार रूही के साथ होती है। उसे नहर की दवाइयों पर शक होता है। वो डॉक्टर से बात करती है और सच्चाई जानने की कोशिश करती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जो दवाइयां नहर को दी जा रही हैं, वो उसकी हालत को और खराब कर सकती हैं। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।